अंजलि, अंजलि, भैया भैया अंजलि, किसने किया अंजलि? भैया यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? हाँ? अंजलि रो मत, डर मत, मैं हूँ ना, तेरा भाई है ना धर्म यहाँ पे। हाँ, बता मुझे किसने किया, बता। भैया उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की। किसने? मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे कपड़े। भैया मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ। किसने किया अंजलि, मुझे बता, बता अंजलि किसने किया? उसने खास रुक! अंजलि, अंजलि, ये पानी, पानी, शांत, शांत। विकास! धर्म विकास! धर्म धर्म तुम यहाँ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? धर्म अंजलि, ये अंजलि की ऐसी हालत ये किसने किया? धर्म 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 बताओ तो सही। धर्म क्या हुआ? धर्म? विकास! तूने मेरी बहन के साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? धर्म? धर्म की बहन के साथ आओ? धर्म छोड़ो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं तेरी। एक सेकंड धर्म, छोड़ो इसे। इसने क्या किया है, हुआ क्या है, बताओ तो सही। पूछो अपने भाई से, क्या किया मेरी बहन का हाल? धर्म धर्म एक सेकंड। धर्म तुम्हें क्या लगता है अंजलि की ये हालत मेरी भाई की वजह से हुई है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। धर्म! ये क्या पागलपन है? हाँ पागलपन है, हाँ पागलपन, लेकिन इसने किया है। इसने मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला है। इसने मेरी बहन के साथ जोर जबरदस्ती की है। देखो अंजलि, मैं दवाई लगा देती हूँ, अंदर आओ प्लीज। छूना नहीं मेरी बहन को, छूना नहीं। धर्म धर्म तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ धोखा हुआ है धोखा, लेकिन मेरी बहन के साथ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बहन अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई और ये विकास मुझे देखते ही भाग गया। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचा होता ना, मेरी बहन की इज्जत, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। धर्म प्लीज तुम्हें धर्म ये मेरे दोस्त का बेटा है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, 50 लाख का जुआ खेल सकता है, अपनी खुद की बहन को अपने आंखों के सामने गुंडा जब उठा कर ले जाता है तो उसको देख सकता है, पर दूसरे की बहन के साथ तौबा 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 तौबा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई साहब जरा दिमाग घुमा के भी सोचिए ना, शायद इसी ने किया हो। बस इसे कहिए अपने दूध के दूल्हे को। क्या धर्म, हाँ धर्म, आपने देखा इसके अंदर के शैतान को? आंखें खोलिए, बड़े लोगों के भाई बेटे सब सही, हमारी बहन का क्या? इसने तो मेरी बहन को बेवकूफ बनाया, बम्बई ले जाने का वादा किया इसने। हीरोइन बनाएगा तू मेरी बहन को? हाँ धर्म, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह से घर में पूरा दिन मॉम के साथ था, तो फिर मैं अंजलि के साथ ऐसे कैसे? बेटा मुझे बताओ,
क्या विकास ने तेरे साथ कुछ ऐसा किया है? मैंने देखा अपनी आंखों से। धर्म, मैं मानती हूँ विकास ने बहुत सारी गलतियाँ की है, पर मेरा विश्वास मानो, सुबह से वो घर पर ही था। क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आवाज नीचे करना मैं कौन? अरे ठाकुर, नीच हरकत इसने की है और आप मेरी आवाज नीचे करने को बोल रहे हैं। देखो धर्म, प्लीज पापा जी को गलत मत समझो। गलत गलत नहीं समझना। आज तक मैं गलत ही तो समझता आ रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि बड़े लोग किसी के सगे नहीं होते। जब तक अपना मतलब होता, मतलब निकालते हैं और मतलब खत्म तो जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं। फेंक दिया ना। देखो धर्म, तू क्या बोल रहा है? तुझे होश नहीं है? हाँ, मुझे होश नहीं है। मेरे बाबा ने पूरी जिंदगी दे दी सवेली को। 25 साल से मेरे बाबा की दिमागी हालत खराब थी क्योंकि वो होश में नहीं थे। उनके मर जाने के बाद मैंने आपकी यहाँ नौकरी की, अपनी माँ के खिलाफ गया क्योंकि मैं होश में नहीं था। पर अब नहीं, अब बस मुझे एक बात समझ आ गई है, पैरों की जूती पैरों में ही रहती है। अगर वो काटने लगेगा तो उसे काट के फेंक दिया जाता है। अरे ठाकुर, आपकी इस बड़ी सी हवेली में ये छोटा सा धर्म अब आपको कभी नहीं दिखेगा। आपके लिए मैं दुम हिलाने वाला कुत्ता ही सही, लेकिन अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये बात याद रखिएगा। धर्म, प्लीज मेरी बात सुनो। अब कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मेरा भी इस हवेली से, इन बड़े लोगों से कोई रिश्ता नहीं। सुन लीजिएगा, कोई दो मिलाने वाला। चलो अंजलि। धर्म, धर्म प्लीज, धर्म रुक जाओ। धर्म, धर्म प्लीज रुक जाओ। धर्म प्लीज। क्या हुआ कालासुर? इतनी तेजी से उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उड़ती उड़ती कोई खबर लेकर आए हो। क्या है उस धर्म का कर्म? हाँ, वो धर्म भी गया और उसका कर्म भी। सोचा था एक ही कंकड़ टूटेगा, लेकिन वहां तो पूरा पहाड़ टूट गया। करुणा, सारे रिश्ते टूट गए। आज और गौरी का रिश्ता तो पहले ही चूर चूर हो गया था, और अब उस धर्म की उसके साथ दोस्ती भी चकनाचूर हो गई। अरे वाह कालासुर, वैसे तो तुम काले हो लेकिन दिल वाले हो। अपने दिल का दिलदार पाने के लिए तोड़ दिया तुमने उस चिकनी चमेलन के दिलबरों को। सही कहा, मैं यहाँ तोड़ नहीं तो आया हूँ। पहले उस राज और गौरी के दिल तोड़े, फिर उसके बाद विकास का रूप लेके मैंने ही उसकी बहन पर हमला किया। उसे उसी जगह लेकर आया जहां धर्म के सामने वो आ जाए। धर्म और विकास एक दूसरे को देखे और होश खो बैठे और खो बैठा। वो खंबा गौरी के साथ खड़ा था, वो बैठ गया। करुणा, माइंड ब्लोइंग कालासुर, क्या बात है। पहले तुम ना एक बुत बन के एक ही जगह खड़े रह के बोलते थे, ऑर्डर्स देते थे, लेकिन अब देखो चारों दिशाओं में चार इमोशनल अत्याचार। क्या बात है, अब लग रहा है ना कि तुम कालासुर हो। वेरी नाइस।
बेशरम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये क्या है? कोई कथा लिखनी है क्या? कथा तो लिखी जा चुकी, तेरे अंत की। कोई पढ़ लेता तो सोच क्या होता। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई, वरना आज तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता और ये तुम्हारा खिलौना भी। ये लिखावट के निशान जैसे पहले वाले पन्ने पे किसी ने कुछ लिखा हो, तो दूसरे पन्ने पे उसके निशान। क्या लिखा था इस पे? किसने? गौरी दी, मैं अनन्या। बड़े पापा की मौत के पीछे राज जीजू का हाथ नहीं, करुणा दी का हाथ है। करुणा दी इंसान नहीं, वो जिंदा नहीं, वो एक जिंदा लाश है। सच मैं भी जान गई थी। और मैं जान गई ये बात जब करुणा दी जान गई तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। वो जो मैं कोमा में गई थी, मैं अपने आप नहीं गिरी थी। करुणा दी ने ऊपर रूम से नीचे फेंका था मुझे, और मेरी वो हालत। होश में आने के बाद मैंने सोचा मैं आपको बताऊं ये बात, पर करुणा दी रूप बदल बदल के मेरा इम्तिहान ले चुकी थी कि मैं किसी को बता तो नहीं रही। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो एक एक करके पूरे परिवार को मार देगी। वो लड़की, मैंने उसे कहा था कि मुंह बंद रखना, लेकिन नहीं, उसने मुंह खोल दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। शांति शांति, जो करना है सोच समझ के करना और एक बार में ही उसका खेल खत्म कर देना, वरना ये जो चिट्ठी आज लिखी है कल फिर लिखेगी वो। ये तो अच्छा हुआ कि ये आज गौरी के हाथ नहीं लगी। अगर वो पढ़ लेती तो गौरी और राज दोनों एक हो जाते, और दोनों एक होने के बाद उस अनन्या को अपना सबूत बनाकर सारे परिवार के सामने तुम दोनों का पर्दाफाश कर देते, और तो और महेंद्र की मौत का राज भी खुल जाता। इसका मतलब पापा की मौत, पापा का एक्सीडेंट राज के हाथों नहीं। तांत्रिक ने इतनी बड़ी चाल खेली, और ये पैड, ये लेटर, अगर ये लेटर अनन्या ने लिखा है तो लेटर गायब किसने किया? कहीं करुणा दी ने? और तीसरा कौन हो सकता है? क्या अब तेरा खेल शुरू? जब तक ये जिंदा लाश अनन्या को लाश न बना दे तो उस पर नजर रख, कहीं फिर से कोई कांड ना कर दे वो, जिससे गौरी को सच पता चल जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो। अब मैं गौरी के सर पे सवार रहूंगी, उस पे नजर रखूंगी और गौरी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और उस अनन्या को तो मैं एक ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी कांपेगी। और उस राज को गौरी के सामने हमेशा के लिए राज बना कर रखूंगी। इसका मतलब मेरा राज निर्दोष है। कितनी चालाकी से उस तांत्रिक ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि राज ने मेरे पापा का एक्सीडेंट, मैंने खामखा राज पर शक किया। मुझे राज से बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। गौरी जी, मिस्टर राज आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो प्लीज आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मिस्टर राज कुछ खा भी नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ वो एक बार गौरी से बात करना चाहते हैं। सो प्लीज आप जल्दी आ जाइए। आ रही हूँ। गौरी, नाम मत लेना मेरा, एक कातिल के मुंह से अच्छा नहीं लगता।
गौरी मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ बात नहीं करनी है। अब सब कुछ खत्म हो गया है राज, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मत कहो ऐसे गौरी, प्लीज मत कहो। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन इस तरह की सजा मुझे मत दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे जो कुछ हुआ जाने में हुआ, गलती से हुआ। गलती से मौत? मेरे पापा की मौत? तुमने उस इंसान को मार दिया जिसने मुझे जिंदगी दी। अब तुम चाहे जितना भी सॉरी बोलो, जितनी भी सजा काटो, ये सच कभी नहीं बदलेगा कि तुम मेरे पापा के कातिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राज। गौरी आई एम सॉरी। और तुम्हें क्या लगा तुम खाना नहीं खाओगे? इंस्पेक्टर मुझे फोन करके बताएगा तो मैं यहाँ आके अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और सब कुछ ठीक। अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं होगा। और तुम ये खाए ना खाए, जिए मरे, मुझे दोबारा से फोन मत करना, क्योंकि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। सब कुछ टूट गया है, सब कुछ। टूट गए। राज गौरी के रिश्ते की डोर टूट गई। गौरी, गौरी टूट गई। अब उसका कोई नहीं मेरे सिवा। वो खुद अपनी मर्जी से अपने पैरों से चलकर मेरे पास आएगी, मेरी हो जाएगी। गौरी, तुझे मेरे पास आने के लिए ना दुनिया रोक सकती है, ना जमाना, ना फसाना। कोई नहीं। कोई नहीं। सॉरी राज, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हें इतना सुनाया, क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। आज मैं तुम्हारे पास आके बता देती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बेकसूर हो, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। मैं चाहती हूँ उस कालासुर और करुणादि को यही लगता रहे उन दोनों ने हम दोनों को अलग कर दिया, तो फिर वो हम दोनों के पीछे ना पड़े और मैं पता लगा सकूं उस पुरानी हवेली और उस खंडर में मेरी तस्वीर क्यों मिली मुझे, क्या कनेक्शन है मेरा उस तस्वीर से, क्या पास्ट है मेरा, और क्यों मुझे ही पाना चाहता है वो तांत्रिक। आई एम सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी। हे भगवान, कार तो पेड़ से टकरा गई और कार से इतना धुआं, अब ये कार नहीं चलेगी। अब घर कैसे जाऊं? इतनी रात को यहाँ कोई है भी नहीं, कोई और कार या टैक्सी? ओ गॉड, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। अब हेल्प के लिए फोन कैसे करूं?